हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, और हमने समझा था कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, ठीक है, आप वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। क्या गिवन है क्वेश्चन में? एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा है, पर इसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें करना क्या है, एक एक लाइन रीड करना है और रीड करते के साथ उसे ड्रॉ करना है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है फर्स्ट लाइन में? एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इस फर्स्ट लाइन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोल ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट 5 मीटर है। हमने ड्रॉ कर लिया एक पोल। अभी क्या कह रहा है? शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये जो पोल है इसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो, 1.3 मीटर नीचे उसको पहुंचना है। मतलब क्या, ये हाइट कितनी गिवन है? 1.3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? उसको पहुंचना है, सी नीड्स टू रीच, पहुंचना है यहाँ तक, यहाँ पहुंचना है। कहाँ से? ऑब्वियसली ग्राउंड से, ठीक है। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट लाइन में? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। किसका लेंथ चाहिए? लैडर का। लैडर कहाँ से लगेगा? दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है? उसके फुट से जो भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो यहाँ से उसे एक लैडर लगानी है ऐसे, और किस एंगल पे वो लैडर लगाना है उसे? 60 डिग्री पे, यानी कि ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? लैडर। पूछ रहा है कि आपसे कि ये लैडर जो है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि वो इस हाइट पर पहुंच सके, ठीक है। इसको हम एक नाम दे देते हैं ABC। क्या बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। AB कैसे कैलकुलेट करेंगे? AB हो जाएगा, अगर इसको नाम आप D दे दो तो AB कैसे निकालेंगे? इस पूरे हाइट में से अगर हम इस हाइट को माइनस कर दें तो ये हाइट हमें निकल जाएगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD माइनस DA। BD कितना गिवन है? BD गिवन है 5 मीटर। DA कितना है? 1.3 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.7 मीटर, ठीक है। तो हमें AB की वैल्यू क्या मिली? 3.7 मीटर। ये वैल्यू मिल गई हमें। अभी हमें ये मालूम है, ये कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा के लिए AB क्या होगा? परपेंडिकुलर P, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हमने? 3.7 मीटर डिवाइडेड बाय AC, और AC हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा AC √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 मीटर। यहाँ से AC कितना निकलेगा? 2 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाई √3। √3 की वैल्यू हमें कहा जा रहा है क्या लेना है? 1.73। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू 1.73। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से AC की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी 4.28 मीटर, यानी कि
जो लैडर है इसका लेंथ कितना मिला 4.28 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर विल बी 4.28 मीटर और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितना छोटा सा सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन बड़ा होता है बट आंसर बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। क्या पूछ रहा है कि जो पोल का फुट है वहाँ से लैडर के फुट को कितनी दूर पे इसको प्लेस करना पड़ेगा। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पूछी जा रही है। बी सी इज इक्वल टू वॉट। बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम थीटा को कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी सी बाय ए सी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कॉस लगाया तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, राइट। बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ए सी की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी, दैट इज 4.28 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 4.28 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज बी सी की वैल्यू आएगी 2.14 और ये भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, यानी कि उसे लैडर को 2.14 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो क्या बताया था मैंने कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। मतलब सपोज यहाँ कोई ऑब्जर्वर है ना, कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है जिसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर, इतना ये लंबा है और 28.5 मीटर की दूरी पे है फ्रॉम अ चिमनी। तो यहाँ कहीं चिमनी होगी जिससे कि ये 28.5 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, कोई डाउट। अभी क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल से उसका लाइन, तो ये पर्सन यहाँ खड़ा है तो इसकी आइज ऊपर ही होगी, यहाँ तो होगी नहीं। इसका मतलब ये यहाँ से देख रहा है तो यहाँ क्या है चिमनी है, तो चिमनी कैसी होगी ऐसी कुछ। ठीक है, ये हो गया हमारा चिमनी। ये पर्सन यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, मतलब ये क्या हो गया इसका लाइन ऑफ साइट, ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ये एलिवेशन एंगल कैसे बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल से, और हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे होता है मैंने बताया था कि जब हम इस लाइन के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ साइट से, हमने क्या किया यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी लाइन ऑफ साइट के पॉइंट से, तो ये लाइन इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये क्या है ये लाइन ऑफ साइट है। और चूंकि ये लाइन ऑफ साइट है इसलिए ये एंगल क्या है लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। इस चिमनी की हाइट बतानी है। सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, नेमिंग कर ली। चिमनी की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ चिमनी ई सी। ठीक है, अभी डी सी और ये ए बी, क्या ए बी और डी सी इक्वल है, इक्वल है। आप देखो ना ये पर्सन यहाँ खड़ा है तो इसके क्या है पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है सेम है। तो यहाँ से डी सी इक्वल टू क्या हो गया ए बी, और ए बी कितना गिवन है 1.5 मीटर, दैट मीन्स हमें डी सी मिल गया 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब अगर हमें ई डी मिल जाए तो हम इन दोनों को प्लस करके हाइट निकाल लेंगे चिमनी का।
ठीक है, ED निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या AD और BC सेम है? AD और BC आपस में सेम है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD की वैल्यू इक्वल हो जाएगी वैल्यू ऑफ BC, और BC कितना गिवन है, 28.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमें ये वैल्यू कितनी मिल गई, ये वैल्यू मिली 28.5 मीटर। आपको ये पता चल गया, ये एंगल मालूम है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, 45 डिग्री। इस एंगल के लिए ED ये साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। हम इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। P परपेंडिकुलर दैट इज ED डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है, AD। यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ED हमें फाइंड आउट करना है, AD कितना है, AD हमने निकाला यहाँ पे 28.5 मीटर। दैट मीन्स ED की वैल्यू क्या मिली, 28.5 मीटर। ठीक है, तो ED कितना मिल गया, 28.5 मीटर। अभी हमें चाहिए क्या, EC, हाइट चाहिए ना, टोटल चिमनी की हाइट क्या है, EC। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ED प्लस DC। ED की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करी, दैट इज 28.5 मीटर, प्लस DC की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये मिलेगा 30 मीटर। EC इक्वल टू कितना मिला, 30 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है P। ठीक है, अभी यहाँ से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर, उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो यहाँ से बिल्डिंग क्या है, ग्राउंड लेवल पर ही होगा कहीं। उसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये हो गया बिल्डिंग, इसकी हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है, 10 मीटर। उसके साथ साथ हमें गिवन है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, 30 डिग्री। यहाँ टॉप, बिल्डिंग का टॉप तो यही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स ये एंगल कितनी है, 30 डिग्री। ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगाया गया है, यहाँ हो गया एक फ्लैग। ठीक है, ये हो गई आपकी फ्लैग। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ का टॉप क्या हो गया, ये। तो यहाँ से इसी पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये गिवन, ये एंगल है 45 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए। 45 डिग्री किसके लिए है, फ्लैग के टॉप के लिए। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ तक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है, नेमिंग कर ले सबसे पहले, ABC, नेमिंग कर ली। अब ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, इसमें हम क्या लगा रहे हैं वैल्यू, हमें गिवन है एंगल 30 डिग्री, हमें ये साइड गिवन है, इसके सामने की साइड ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये साइड क्या होगा, इस 30 डिग्री के लिए बेस। अगर आप tan 30 डिग्री लगाओ, tan का रेशियो लगाओ, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, P डिवाइडेड बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB डिवाइडेड बाई बेस क्या है, PB। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
1/√3। ए भी मालूम है 10 और पी भी हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, तो पी बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10√3 मीटर। अभी आप चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ डालो, हमें गिवन है √3 की वैल्यू कितने आई यूज़ करना है 1.732, तो आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो 10 × 1.732 मीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो पहला आंसर तो आपको निकल गया कि ये कितनी दूरी पे रहना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या पता करना है, इसकी हाइट। अभी हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PCB, है ना, PBC, इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल को हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, CB और P, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। इसमें हमें ये वैल्यू तो मालूम चल गया, PB कितना है 17.32, ये वैल्यू हमें नहीं मालूम है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर से tan 45 डिग्री यूज़ करेंगे। tan 45 P डिवाइडेड बाई B, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। इसके लिए P क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा PB। सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, यानी कि 1 = BC मालूम ही नहीं है हमें, PB तो मालूम है 17.32। यहाँ से BC की वैल्यू क्या निकल के आई 17.32 मीटर। अब BC क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें फाइंड आउट क्या करनी है AC। तो क्या आप BC को लिख सकते हो, BC = AC + AB, लिख सकते हैं ना, BC = AC + AB। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। BC का वैल्यू कितना है 17.32 = AC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और AB की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 17.32 - 10 = AC। तो AC की वैल्यू क्या मिली, AC = जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 7.32 मीटर। और ये वैल्यू किसकी मिली हमें, ये हाइट जो हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ का लेंथ कितना हो गया 7.32 मीटर, और इसका डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना है, वो डिस्टेंस हमें कितना मिला 17.32 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।